हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर 4 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 4D। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शन में डिवीज़न करना है हमें। डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में डिवीज़न करना है। टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रिसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। बच्चों, रिसिप्रोकल के बारे में हमने आपको जो पिछले वाला एक्सरसाइज था उसमें बताए थे। इसमें रिसिप्रोकल करते समय 10/7 के जगह 7/10 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया है, डिवाइड 3/14 बाय 2/7। तो यहाँ सबसे पहले हम बाय किस जगह डिवाइड का साइन लगाएंगे। 3/14 डिवाइड 2/7 इक्वल। अब हम जब इसको हमें डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले इसका जो कि रिसिप्रोकल करेंगे और बीच में इसके मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। रिसिप्रोकल मल्टीप्लाई का साइन लगाकर रिसिप्रोकल कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 3/14 मल्टीप्लाई 7/2, 2/7 की जगह 7/2। 3 अब इसको कट कर देंगे हम, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 1 जा 3, आंसर आ गया 3/4। एग्जाम्पल 20 है, डिवाइड 5 होल 1/4 बाय 2 होल 9/20। ये मिक्स फ्रैक्शन है। ऊपर वाला जैसे दिया गया है वैसे ही नीचे वाला भी ये क्वेश्चन होगा, बस ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम पहले प्रॉपर में बनाएंगे, उसके बाद जो है आगे का सवाल सॉल्यूशन हमारा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के बाद मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के बाद उसी तरह हम लोग नंबर्स का सेकंड फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर इसको हम अगेन जो कि कट करेंगे। 4 को 24 5 जा 20 और 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, ऐसे कट हो गया। 3 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 3 5 जा 15 और 1 7 जा 7। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बना देंगे। 2 होल 1/7, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 7 से 21 और 49 दोनों कट हो जाएगा। 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49। तो 3 मल्टीप्लाई 5 और 1 मल्टीप्लाई 7। डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ नंबर। अब यहाँ पर पिछले सवालों में फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवीज़न हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड 7/11, यानी एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है। तो हमेशा जो सेकंड, चाहे वो सेकंड नंबर पे फ्रैक्शन हो या सेकंड जो हमारा डिवाइड वाला नंबर है वो नंबर हो या फ्रैक्शन हो, उसी का रिसिप्रोकल होता है। तो रिसिप्रोकल ऑफ 14 क्या हो गया हमारा, ये जब अगर हम इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये 14/1 है, तो जब रेसिप्रोकल हुआ तो वो क्या हो गया 1/14। हमेशा जो सेकंड नंबर पर है, चाहे वो फ्रैक्शन हो या नंबर हो, उसी का रेसिप्रोकल होता है। सो 7/11 डिवाइड 14 क्या हो गया 7/11 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो गया 1/14। अब इसको कट कर देंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। 11 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1/22। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे और फिर उसी तरह सवाल करेंगे। 5 जो है सेकंड नंबर है, सेकंड प्लेस पर है, इसी को हमारा रेसिप्रोकल होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5/8। डिवीज़न ऑफ अ नंबर बाय अ फ्रैक्शन। अब क्या करना है, नंबर का जो है फ्रैक्शन से डिवीज़न करना है। तो
तो पहले नंबर है, अब फ्रैक्शन से डिवीज़न करना है, तो बाय 6/7। तो हमारा सेकंड नंबर पे क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, जिससे हमें डिवाइड करना है उसी का रेसिप्रोकल होगा। तो 6/7 का हो गया 7/6। अब 42 डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो गया 42 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 42/1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो 1 हो गया, और मल्टीप्लाई 6/7 का रेसिप्रोकल होके 7/6। अब 6 1 जा 6, 7 जा 42, 7 हो गया, 7 × 7 इक्वल 49, 1 × 1 इक्वल 1, इक्वल आ गया 49। ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही नीचे वाला एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इसको हम इम्प्रॉपर बना लेंगे। 8 5 जा 40 और 2 42, तो आ गया 42/5, रेसिप्रोकल हो गया 5/42 हो गया, और सारा जैसे सेम उसी तरह होगा, फिर कट कर देंगे 20/3 आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1, यदि किसी फ्रैक्शन का 1 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर रिमेन्स अनचेंज, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, विद नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर भी नहीं होगा। 1 से डिवाइड किए तो हम इसका अगर हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं तो इसको ऐसे होगा 27 डिवाइड 1, तो 1 का डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 25/27। इसी तरह देखिए रेसिप्रोकल हो गया, 1/1 ही होगा, अब 1/1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25/27 ही आएगा। इसी तरह बच्चों इसका भी होगा, तो अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, जो हमारा नंबर है, हमारा फ्रैक्शन है। व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज ऑलवेज 1। अगर हमारा सेम दोनों नंबर से डिवाइड होता है, दोनों फ्रैक्शन अगर हमारा सेम है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, हमारा क्वोशंट जो है 1 आएगा। 3/7 डिवाइड 3/7 इक्वल 1। When 1 is divided by non-zero fraction, the quotient is the reciprocal of the fraction. 1 divide 2/3, आंसर आएगा 3/2। जो हमारा ये सेकंड फ्रैक्शन है उसी का रेसिप्रोकल आएगा फ्रैक्शन का। When 0 is divided by non-zero fraction, the quotient is always 0. 0 से डिवाइड करेंगे हमारा क्वोशंट हमेशा 0 आएगा। डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, 0 से डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है। डिवाइड तो इसका हमारा नॉट पॉसिबल आंसर आएगा, कोई किसका आंसर है, चाहे 0 लिखिए चाहे नॉट पॉसिबल लिखिए। अब हम बच्चों इसका एक्सरसाइज देखेंगे। लेट अस रिहर्स 4D। फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस। 3/5 मल्टीप्लाई ब्लैंक बॉक्स है /3 इक्वल 15/15। बच्चों इस एग्जाम्पल में देखिए 3/7 इक्वल आया है 1। इसमें क्या है 3/5 मल्टीप्लाई 5/3, हमारा जो आंसर है 1 आया है, और इसका मल्टीप्लाई करके 15/15 आया। तो अगर 5 में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं 15 आएगा, तो 3 में भी 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 15 आएगा, और 15 को कट कर दिए 1 आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों ये है 7/1, 7 1 जा 7, 1 7 जा 7 इक्वल 1 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग। 1/2 डिवाइड 1/4। तो सबसे पहले इसका जो है कि रेसिप्रोकल करेंगे और इसका साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे इस तरह। 1/2 डिवाइड 1/4 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 4/1।
अब इसको कट कर दिया जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ गया 2। या तो हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तब कट करें, या फिर यहीं पर भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, 11/2 डिवाइड 1/2, तो 11/2 12 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 2/1, तो यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, उसके बाद भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन, डिवाइड द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। ए है 5 होल 2/5 डिवाइड 12 होल 3/5। तो बच्चों इस फ्रैक्शन को हम सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेकंड वाले जो क्वेश्चन है वही होगा। सबसे पहले जो है कि उसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया दोनों को, फिर 27/5 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो गया, कट कर दिए। सबसे लोएस्ट टर्म ही इसका आंसर होगा। जो फ्रैक्शन वाले सवाल है, हमने आपको पहले भी बताया है कि लोएस्ट टर्म ही इसका आंसर होता है। डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट। अब अगर नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है रेसिप्रोकल होगा, और देखिए उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 6/7 डिवाइड 3, 6/3 मल्टीप्लाई 1/3 रेसिप्रोकल हो गया, 2/7 आंसर आ गया। इसी तरह ये भी है, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर कर लेंगे, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये वाला देखिए, 56 डिवाइड 8 होल 2/5। सबसे पहले हम इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाएंगे, फिर रेसिप्रोकल करेंगे। हमेशा सेकंड नंबर का फ्रैक्शन ही या नंबर पे जो दिया हुआ है वही रेसिप्रोकल होगा। इसको हम रेसिप्रोकल कर दिए, कट कर दिए, और मिक्स फ्रैक्शन का सवाल है तो हमारा आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। तो बच्चों आज आपको हमने एक एक्सरसाइज 4D समझाया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।